So hello student, myself Satyashree Satpathy तमनु मु लर्निंग यूजीसी को वेलकम करूची। तो आज मु टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाउची जोटा कि आरआईसीसी कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रो जोटा प्रीवियस वीडियो रे कहिथिली जेटा नोटिस देइथिली एंड मु एठी चैप्टर वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेबी ता सहित आंसर भी कहबी एंड डिटेल एक्सप्लेनेशंस देबी। एटा सब रकम एग्जाम पे सुइटेबल लाइक आरआईसीसी रो बीएड एंट्रेंस पे हैला कि बीएड एंट्रेंस पे कि टीचर एजुकेशन एंट्रेंस टेस्ट हैला कि ऑल टीचिंग एप्टीट्यूड बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हैला तो ए सब एग्जाम पे सुइटेबल ओके अन्य टीचिंग एग्जाम पे भी सुइटेबल। तो मु आ गोटे कथा रखी दिए जे मु एथिरे 80 क्वेश्चन जो डिस्कस करतांती तो सेटा 80 प्रत्येक चैप्टर वाइज 80 क्वेश्चन हैला नाही तो 50 रु 60 क्वेश्चन हैला तो सब किछटा चैप्टर रो ओके। तो मु ताधरो आज फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करिवि ओके एंड तार ओनली आज 20 क्वेश्चंस ही डिस्कस करिवि ओके। तो एटा एनईपी 2020 एनसीएफ एसी 2023 डिजिटल पेडोलॉजी एंड कंटेम्पररी सोशल एजुकेशन को नेकी बेस ओके। तो फर्स्ट चैप्टर 15टा चैप्टर अछि 16 नंबर चैप्टर टा अछि मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट गोटे जे कि मैं एकदम लास्ट रे पढ़ेबी। तो फर्स्ट हो जे एटीट्यूड टुवर्ड एजुकेशन को नेकी एटीट्यूड कोन अन्य ओके। तो इथे हमें फर्स्ट क्वेश्चन जीवा अकॉर्डिंग टू जॉन ड्यू व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ एजुकेशन। जॉन ड्यू के हिसाब रे प्राइमरी एजुकेशन ना प्राथमिक उद्देश्य कौन ओके। तो ऑप्शन ए टू इम्पार्ट नॉलेज, ऑप्शन बी टू डेवलप इंडिविजुअल फॉर लाइफ इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ऑप्शन सी टू प्रिपेयर फॉर एजुकेशन, ऑप्शन डी टू इंक्रीज लिटरेसी rate. The answer of option B to develop individuals for life in a democratic society. कहीं जॉन डियूंग एम्फेसाइज करिसेंती जे एजुकेशन शुड प्रिपेयर इंडिविजुअल्स to participate effectively in democratic society. He viewed education as a means to develop critical thinking and social responsibility rather than mere knowledge transfer. तो जॉन ड्यू कहले जे एजुकेशन सब बेले प्रिपेयर करथे गोटे इंडिविजुअल को कौन इफेक्टिवली से केमिति डेमोक्रेटिक सोसाइटी रे कौन पार्टिसिपेट कर परिबो। से तांको भी अनुसार एजुकेशन एज अ मीन्स तांको हिसाब रे तो एजुकेशन अर्थ होची डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करबा एंड सोशल रिस्पांसिबिलिटी को भी डेवलप करबा rather than mere knowledge transfer okay। then the next question is what is educational philosophy emphasize the natural development of the child। तो से पचारला आई मीन टू से क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन आसी जब एजुकेशन फिलोसफी कौन एम्फसाइज करे हम चाइल्ड नेचुरल डेवलपमेंट गोटे पिलार नेचुरल डेवलपमेंट को नहीं। तो ऑप्शन ए एसेंशियलिज्म, ऑप्शन बी प्रोग्रेसिज्म, ऑप्शन सी प्रीमियलिज्म, ऑप्शन डी एसेंशियलिज्म सॉरी। तो आंसर अब बी प्रोग्रेसिज्म कहना प्रोग्रेसिज्म एज अ चैंपियन बाय एजुकेटर्स लाइक ड्यू और रोशियो को भली कहना एम्फसाइज करे जे चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग को से बेसी एम्फसाइज करे माने पिलार केंद्रिक शिक्षा where education follows the child's natural development जोठी गोटे जोठी एजुकेशन पिलार नेचुरल डेवलपमेंट बा प्राकृतिक उन्नति आ ता इच्छा को नेकी फॉलो करथबा rather than imposing predetermined curriculum and गुडे करिकुलम बा जो शिक्षा सब सिखंदी करिकुलम रु करिकुलर करिकुलम तो ये सब को से इम्पोजिंग करे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
what is the core principle of child centered education? तो से पचाची जे क्वेश्चन 3 रे जे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नो मूल तत्व कौन? तो ऑप्शन है ऑप्शन ए टीचर एज एन अथॉरिटी फिगर, ऑप्शन बी चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ऑप्शन सी fixed curriculum for all students, and option D rote memorization. The answer above B. Thank you. The child-centered education places the learners at the center of the educational process, recognizing individuals' differences, learning styles, and the child's activity role in constructing knowledge. को constructing करे लगी जो child centered education सब बड़े लर्नर सेंटर को बुझे, सेंटर ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस को देखे जे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लर्निंग स्टाइल बताऊं जो पढ़ार पैटर्न पिला रोटे एंड केमती तार एक्टिव रोल अछि ताको रिकंस्ट्रक्टिंग करे बा कंस्ट्रक्ट करे बा गढ़ीता से ज्ञान. Question number 4 is what is which of the following is not a characteristic of traditional education? ट्रेडिशनल एजुकेशन पार्ट में गोटे कोडा को भितर ट्रेडिशनल एजुकेशन पार्ट में. तो ऑप्शन ए टीचर सेंटरेटेड, ऑप्शन बी फिक्स्ड करिकुलम, ऑप्शन सी एम्फासिस ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, and option D subject centered. The answer of C emphasize on individual differences. कहीं एटा हबनी कारण ट्रेडिशनल एजुकेशन सब टीचर सेंटरेटेड, सब्जेक्ट सेंटरेटेड एंड स्टैंडर्डाइज करिकुला ऊपर ही बेसी फोकस करे बा फिक्स्ड करिकुलम ऊपर. ओके ना कि से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को एम्फसाइज करे. टीचर सेंटरेटेड माने एथि टीचर तार माने सेंटर रे थाए जे कि वक्तृता दिए कि लेक्चर द्वारा पढ़ाई थाए. ओके सब्जेक्ट सेंटरेटेड अर्थ होची माने पर्टिकुलर विषय को नहीं कि पढ़ा जाय थाए, फिक्स करिकुलम एंड जो स्टैंडर्डाइज करिकुला तो सेटा फिक्स करिकुलम थाए बस कोनोसी स्पेसिफिक जिनस शिखा जाए क्रिकेट है कि रनिंग है, स्विमिंग है, ये बड़ा जिनस. ओके so next question is what does NEP 2020 priorities in its vision for education? So NEP 2020 the priorities काग देज vision for education बा education न ता दृष्टि education कौन. So options are rote learning, option B holistic development and critical thinking, option C standardized testing only, now option D traditional classroom setup. The answer of B holistic development and critical thinking. So holistic development critical thinking की क्या होगा ना NEP 2020 emphasize करिची केवल holistic development को, critical thinking को, creativity को and experimental learning को. Okay holistic development में सर्वांगीन उन्नति बा सब क्षेत्र रे से सब physically mentally सबुथिरे से परफेक्ट थिबा. क्रिटिकल थिंकिंग माने क्रिटिकली थिंकिंग करबा छ ना ए जिंसरा काहे की कोन एटा भाबे की से काम करछ बुझी गिरी. क्रिएटिविटी देखियो कोन सी जिंसरे निजर किछिटा यूनिकनेस देखैबा. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग माने कोन सी जिंस बुझिबा गुरु से देखियो जे प्रैक्टिकली कोन किंतु प्रैक्टिकली तक करा जाय जदर से मन रख परिबे. And it moves away from rote memorization toward competency based and multidisciplinary education. Rote memorization means घोषी की जो मन रखे जो प्रोसेस रू आगु बढ़ी से दक्षता को नहीं जो शिक्षा ताकू नहीं की बढ़ी. मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन तो अर्थ माने आमे जो मन रखुच अलग बुझी पाने डिफरेंट सब्जेक्ट्स अच्छी ताको आमे एकाठी करिकी गोटे विषय करिकी सेथरा में पढुछ. ओके
Then question number 6 is the concept of education for all is primarily concerned with which value? तो education for all जो concept टा primarily से को value बा को मूल्य उपरे मूल्यबोध उपरे base अछि बा concern करछि. Options are elitism, option B equity and inclusion, option C excellence only, and option D competition. The option हब B equity and inclusion. Education for all is rooted in the values of equity, inclusion and social justice. So it is education for all मूल तत्व होची कौन इक्विटी बा समान भाव में समस्त की एजुकेशन मिलवा इंक्लूजन में समस्त यही जो एजुकेशन पॉलिसी रे इंक्लूडेड है किए धनी नुहे कि गरीब ठीक धरा जीवन नहीं और समस्त की सामाजिक न्याय मिल it ensure करे कि education accessible to every child regardless of socio-economic status or background. कौनसी सोशियो व सामाजिक आर्थिक जो स्टेटस है जो समाज रे जो अस्तित्व रही बैकग्राउंड रही बिलोंग करू ए धनी घर सेटा को पछरे रखी प्रत्येक पिला को एजुकेशन दिया जीवो एई होचे यार कांसेप्ट इलिटिज्म मींस जोटी की उच्च श्रेणीवाद है से चाहती कि आमको बेसी मिलू है जो उच्च श्रेणीवाद तो बुझे ओके मु डिटेल एक्सप्लेन करनी तो क्या अन्य ऑप्शन से अर्थ तो बुझे एक्सप्लेनेशन ओनली कंपटीशन ओके. Question number 7 is which philosopher advocate for education for of head, heart and hand? किए एजुकेशन को कहते एजुकेशन को कौन कहते ना एजुकेशन आम मस्तिष्क आम हृदय आम हाथ. तो ऑप्शन आर जेनी फिगर, ऑप्शन बी मैरिया मोनेस्टोरी, ऑप्शन सी राफेल टेलर, ऑप्शन डी लियो विकोसी. तो आंसर हम बी मारिया मोनेस्टेसोरी. तो मु किसी स्पेलिंग मिस्टेक करथिले तो सॉरी ओके तमे ठीक उच्चारण करो ठीक से लिखी गया ओके मु उच्चारण पर ने जदि मु भूल करथि ओके. तो काहे कौन से एक्सप्लेन करला ना मोने मारिया मोनेस्टरी एडवोकेट फॉर होलिस्टिक एजुकेशन को से बेसी देखिथिले बेसी ताको मोटिवेट करथिले एडवोकेट करथिले ता पई बेसी लड़िथिले एंड होलिस्टिक एजुकेशन अर्थ सब टाइप एजुकेशन फिजिकली मेंटली एंड एवरी टाइप ऑफ एजुकेशन ओके दैट जे की गोटे डेवलप करे कौन गोटे इंडिविजुअल द्वारा इंटेलेक्चुअल इमोशनल प्रैक्टिकल स्किल्स की और फिलोसफी सब फिलोसफी इंटीग्रेट करे कनेक्टिव कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोटोमल डेवलपमेंट ओके. देन हमें नेक्स्ट को जीवा व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन. डेमोक्रेटिक एजुकेशन ना प्राइमरी गोल कौन बा मूल लक्ष्य कौन डेमोक्रेटिक बा गणतांत्रिक शिक्षा बा ओके. तो ऑप्शन आर टू प्रमोट इंडिविजुअल सक्सेस को प्रमोट करिवा, ऑप्शन बी टू डेवलप रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, ऑप्शन सी टू एंश्योर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ऑप्शन डी टू मेंटेन सोशल हायरार्की. तो आंसर हबो बी डेमोक्रेट टू डेवलप ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. काहेकि ना डेमोक्रेटिक एजुकेशन एम होची से केमिति टू डेवलप सिटीजन्स हु कैन थिंकिंग क्रिटिकली participate actively and contribute to democratic society. तो डेमोक्रेटिक एजुकेशन मूल तर एम है जे केमिति सिटीजन्स करा डेवलप करियो कोन जे कि क्रिटिकली थिंकिंग कर पछो कैन थिंक क्रिटिकली माने गभीर भाव चिंता कर पछो एक्टिवली सब माने क्षेत्र रे सब रकम इवेंट रे पार्टिसिपेट हो पछो जेमति कि वोटिंग हैला कि अन्य कोन से एंड कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेटिक सोसाइटी एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट किसी कर पछो. इट एम्फसाइज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को एम्फसाइज करना एंड कलेक्टिव वेल बीइंग की भी ये एम्फसाइज करूछ ओके. तो हमें नेक्स्ट
क्वेश्चन को जिबा Which educational value emphasize learning through experience? को educational value emphasize करे learning through experience तो हमें experience थ्रू सीखिबा कोडा options are theoretical learning, option B experiential learning, option C abstract learning, option D virtual learning. तो मो ऑप्शंस रो ही तमे आंसर आई थिंक गेस कर साथियो तो आंसर होची बी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग काहे कि तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग सब एडवोकेट करे कौन दैट यू एंड अदर्स एडवोकेट करे कौन वैल्यूज लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंस एंड एक्शन तो एजुकेशन जो शिक्षा लर्निंग हम सीखो तार वैल्यू का थ्रू रहसे हम जोटा डायरेक्ट एक्सपीरियंस करू बा एक्शन काम करू ओके इट बिलीव्स दैट नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू डूइंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन एक्सपीरियंस ये बिलीव करा जाए जे नॉलेज टा कंस्ट्रक्टेड केमिति माने कौन सी काम करिकी नाले रिफ्लेक्टिंग एक्सपीरियंस थ्रू रे ही हमें सीधा पाई था ओके तो थियोरेटिकल लर्निंग जोटा कि बुक रे हमें पढ़ी था एब्स्ट्रैक्ट लर्निंग जोटा हमें पढ़ी था बट हमको देखा जाएनी जमती कि इनफॉर्मल एजुकेशन जोटा जोटा कि हमें घरे सिखाए सेटा थोड़ी ना हमके देखेगी सिखाए नहीं ना एग्जैक्टली विजुअल लर्निंग ऑब्वियसली आजकल रेट ऑफ विजुअल लर्निंग ऑब्वियस समझते जानते डिजिटल लर्निंग जो वीडियो कॉलिंग थ्रू पढ़ा जाए ओके तो क्वेश्चन नंबर 10 इज द concept of lifelong learning reflect which educational value lifelong learning टा जो जीवन से जो पढ़ेगा हमें से लर्निंग कॉन्सेप्ट टा को एजुकेशनल वैल्यू को रिफ्लेक्ट करे बा आई मीन को रिफ्लेक्ट हुई एजुकेशनल वैल्यू को रकम एजुकेशनल वैल्यू को करे माने मूल्य कौन इनका को रिफ्लेक्ट करे ओके so options are learning ends after schooling, option B learning is continuous throughout life, option C learning only in only formal setting, option D learning is age specific. Guess answer कौन answer होची B learning is continuous throughout life. Lifelong learning पचाची बरा कहीं के आंसर रला The lifelong learning सबरे reflect करे the value that education is an ongoing process throughout a person's life. कौन एटा माने end ही हुए नहीं हमें जीवन सारा कोठी ना कोठी शिक्षा करता फॉर्मली हो इनफॉर्मली हो बुक रो हो इवन कोठ भी हो हमें सीखी था emphasize continuous development मान development है चल जो हमारे बंद हुए and adoption to changing circumstance तो तारो जो ग्रहण करिवे एडा सेटा सर्कमस्टेंस तारो चेंज हे किंतु हमें शिखी दाओ ग्रहण कंटीन्यूअसली चलता ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच अप्रोच व्यूज एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ सोशल रिकंस्ट्रक्शन तो को अप्रोच तो मैंने को दृष्टिकोण रो एजुकेशन गोटे सोशल रिकंस्ट्रक्शन ना प्रोसेस तो ऑब्वियसली द आंसर जाना पड़ जिवो तो तथा मो ऑप्शंस कह दूची ऑप्शंस आर कंजर्वेटिज्म ऑप्शन बी सोशल रिकंस्ट्रक्टिज्म ऑप्शन सी एसेंशियलिज्म ना ऑप्शन डी आइडियलिज्म द आंसर अबव बी सोशल रिकंस्ट्रक्टिज्म व्यूज ओके कहीं ना सोशल रिकंस्ट्रक्टिज्म व्यूज ता दृष्टि रे एजुकेशन एज अ मीन्स टू रिफॉर्म एंड रिकंस्ट्रक्ट सोसाइटी तार दृष्टिकोण हिसाब रे एजुकेशन रिफॉर्म करे एंड रिकंस्ट्रक्ट करे सोसाइटी को पुणी क्रिएट करे टीचर्स आर एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज टीचर्स होजन से एजेंट जे के सोशल चेंज एंड थैंक वर्किंग टुवर्ड ए मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी ओके then next question 12th question is what does inclusive education primarily aim to achieve? Inclusive education व अंतर्भुक्त शिक्षा का मूल माने का उद्देश्य कौन कौन अचीव करिया चाहे ऑप्शंस आर सेग्रीगेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन ऑप्शन बी equal participation of all learning regardless of differences option C only academic excellence
ना ऑप्शन डी क्लासरूम मैनेजमेंट। तो आंसर हम बी कहीं ना इंक्लूसिव एजुकेशन तार मूल लक्ष्य होची टू एंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट्स सब स्टूडेंट इंक्लूडिंग those with disabilities and marginalized groups have equal access to quality education within mainstream classrooms। तो ता इंक्लूसिव एजुकेशन ना एम तो हला जो प्रत्येक पिला इंक्लूडिंग जे कि फिजिकली भी डिसेबल जे भी अंधा थिबो कि कहि पार नथो कि सुनि पार नथो से माने भी जो माने मार्जिनलाइज ग्रुप जोडा को माने कहउछनी छुआ जति एसी जो वगैरह वगैरह से माने भी कृषक छुआ हो से चाहे कोनोसी बीएमसी जो काम करछि तांको पिला समस्त को have equally access करा जाओ एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन जंगो दिया जा with mainstream classroom सहित भला क्लासरूम सहित। ओके दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन ना एम। ओके then question number 13 is according to Paul Ferrier education should be what कौन है थिबो Paul Ferrier जदि मो स्पेलिंग मिस्टेक करथिबी तो सॉरी। ओके गाना ना गुड़ा भी बहुत अटपटा थाए तो से कह उच्चारण करा बट तमें ठीक से लेखिकी आसो उच्चारण ठीक से कर लिख ओके मो एक्जेक्ट उच्चारण जब मोर भूल हो। ओके तो ऑप्शन आर बैंकिंग मॉडल डिपॉजिटिंग नॉलेज, ऑप्शन बी प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल fostering critical consciousness, ऑप्शन सी authoritarian और ऑप्शन डी passive। तो आंसर होगा बी प्रॉब्लम पोजिंग मॉडल फॉस्टरिंग क्रिटिकल कॉन्शियसनेस। तो कहीं कहले ना एक्सप्लेन आई मीन एक्सप्लेन इज कि पाउल फेरियर क्रिटिसाइज करले बैंकिंग मॉडल को ऑफ एजुकेशन ऑफ बैंकिंग मॉडल को से क्रिटिसाइज करले एंड एडवोकेट करले कहा को सपोर्ट करले तो प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन को जे कि डेवलप करला गोटे क्रिटिकल कॉन्शियसनेस को ओके एंड एम्पावर करला लर्नर्स को माने टिके क्रिटिकली डीपली कौन सी जिंस को हमें जानिबा बुझिबा टू ट्रांसफॉर्म द रियलिटी ता रियलिटी की ट्रांसफॉर्म करिया फाइन। ओके देन क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हिच एजुकेशनल प्रिंसिपल लर्निंग by doing को एजुकेशनल लर्निंग by doing हमें करके बुझिता ताको एम्फसाइज करना पैसिव लर्निंग की एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, ऑप्शन सी लेक्चर बेस्ड लर्निंग ना ऑप्शन डी मेमोराइजेशन। तो आंसर होगा बी ऑब्वियसली कहीं ना हमें एबे देखि लर्निंग बाय डूइंग केमिति ना एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एम्फसाइज एक्टिव हमें एक्टिव था किसी करी के हमें बुझो एक्सपेरिमेंटल एंगेजमेंट वेयर लर्नर्स कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू हैंड एक्टिविटीज बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस थ्रू जानी था। ओके तो क्वेश्चन नंबर 15 इज what is the significance of education for sustainable development in contemporary education? The options are only environmental issues or only economic development, option C holistic development addressing social, environmental and economic issues, and option D none of the above। The answer of C holistic development addressing social, environmental and economic issues सब रकम जो माने होलिस्टिक डेवलपमेंट सब रकम इश्यूज को सॉल्व करे। ओके सामाजिक भी एनवायरमेंटल भी इकोनॉमिक कहीं ना एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ESG तार एम है टू डेवलप नॉलेज को डेवलप करबा स्किल्स को डेवलप करबा एटीट्यूड्स को डेवलप करबा एंड वैल्यूज जोरा नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर पाई जरूरी साको सब हमें डेवलप करे जहाँ द्वारा कि एनवायरमेंटल है सोशल है कि इकोनॉमिक डायमेंशंस है ताको हमें सॉल्व कर पाए। ओके तो क्वेश्चन नंबर 16 इज which value in education
emphasize respect for human dignity. So options are economic efficiency, option B humanism, option C materialism, option D utilitarianism. The answer of B humanism is in education. Okay. Now, kahinki na humanism in education places emphasis in on respect for human dignity को respect, right? जଣା जाए. Development of the whole personal development गोटा personal development fostering values जोटा कि empathy आमे कहे माने values of empathy हला compensation हला कि social responsibility हला तो ये सब को से promote करे बा fostering करे. Okay, humanism. Question number 17. The concept of multi-intelligence challenges which traditional educational assumption. तो जो concept है multi-intelligence, okay. तो से जो challenges था which traditional educational assumption को कौन अच्छी को टाइप ट्रेडिशनल एजुकेशनल assumption ने अच्छी कौन which traditional educational assumption. The options are teachers should teach well. Option B intelligence is unitary and fixed. Option C students should learn. Option D schools and institutions. The answer of B kahinki na Howard Gardner's theory of multi-intelligence challenges the traditional notion of a single fixed intelligence. It proposes that individuals possess diverse intelligence, linguistic, logical, mathematical aspect. तो हावर्ड गार्डनर तांको थियोरी रे मल्टी इंटेलिजेंस चैलेंजेस कहले कहना ट्रेडिशनल नोटेशन ऑफ सिंगल एंड फिक्स्ड इंटेलिजेंस को and CA proposes that individual possesses diverse intelligence माने बहुत बड़े इंटेलिजेंस जमते कि लैंग्वेज को नहीं लिंग्विस्टिक लॉजिकली चिंता करिया मैथमेटिकली स्पेक्ट्रली एक्सेट्रा ये बड़ा थिंकिंग को से कहले. ओके सेति में मल्टी इंटेलिजेंस चैलेंजेस जेटा कोन जेटा कि assumption. ओके which educational question number 18. Okay, which educational philosophy advocates for education based on external truths and classical knowledge? Progressivism, essentialism, premillennialism, and option D existentialism. Okay, the answer haba C premillennialism. काहेकि ना premillennialism advocates that education should transmitted established timeless knowledge and values. Okay, माने transmitted हुए माने generation to generation मिलता है and timeless knowledge और कौन से समय तो कौन से पचमत नहीं and values. It emphasizes classical literature को बेसी ध्यान दिया जाए जोड़ा classically जोड़ा अच्छी फिलोसफी दार्शनिक आम देखा पीढ़ी बाय पीढ़ी आसता आम एबे पर्यंत पिला पढ़ुचंदी एंड डिसिप्लिन जोड़ा आम घर लोक शिखित बाप माँ शिखे बाप शिखे से आमको शिखे आम टे बड़ आम पिला छुआ शिखे तो यही ओके दैट हैव एंड्योरेटेड थ्रू टाइम समय सहित सेटा समस्त की मिलता है टाइम बाय टाइम एंड्योरेटेड होता है transmitted it. Okay. Then question number 19. What is primary focus of value education in schools? तो जो value education in schools से mainly को कहाँ पर focus कर? Option A only academic achievement. Option B development of character and moral values. Now option C physical fitness. Now option D entertainment. तो आंसर अब बी डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर एंड मोरल वैल्यूज को ही से कौन करछि ना बेसी फोकस करछि काहेकि ना वैल्यूज एजुकेशन फोकसेस ऑन डेवलपिंग एथिकल कैरेक्टर को डेवलप करता है मोरल वैल्यूज अच्छी जोड़ा सब एंड सोशल वर्च्यूज को इन लर्नर्स को भीतर जोड़ा
ये सब को से डेवलप करे इट एम्स टू क्रिएट रेस्पॉन्सिबल सिटीजन को क्रिएट करियर मूल एम विथ स्ट्रॉन्ग मोरल फाउंडेशन सहित स्ट्रॉन्ग माने मूल द्वारा तर सिटीजन ना मूल द्वारा स्ट्रॉन्ग थी ओके then question number 20 and last question okay which approach to education emphasize interdisciplinary and thematic learning so को approach हम education को नहीं जुड़ा approach जे कि emphasize करे हमारा interdisciplinary and thematic learning तो options are compartmentalized learning subject specific learning and option C integrated curriculum approach and option D isolated disciplines तो आंसर अब सी इंटीग्रेटेड करिकुलम अप्रोच को हला ए अप्रोच टा ही कौन एम्फसाइज करे इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग एंड थीमेटिक लर्निंग कहीं ना द इंटीग्रेटेड करिकुलम अप्रोच advocating modern education को advocate करे reforms like NEP 2020 जे कि emphasize करे interdisciplinary connection where themes cut across subjects promoting holistic understanding बा project थ्रू रे हमें छोटा छोटा project करी ता थ्रू रे हमें से जिनसटा बुझिता कौन हले धीरे धीरे कर तो ये थिला हमारा 20 questions okay on toward education toward attitude toward education chapter 1 okay तो 20 क्वेश्चन आरी बहुत क्वेश्चन अच्छे और पार्ट 2 भी आनी तो आज मु केवल 20 क्वेश्चन डिस्कस करची ओके आपको भल कि बुझे चेष्टा कर जोड़े न बुझी पार्छ प्लीज कमेंट सेक्शन में मत जनाओ ओके जदि मु कोनोसी भूल करथिबी तो सॉरी ता लागी ओके ताको करेक्ट फॉर्म रे केमति कोआ जो ता हम स्पेलिंग मिस्टेक जदि कोडी कर देखि दबो नाले पचार दबो आर जदि पीडीएफ दरकार टीचिंग जो पढ़ाऊँ जोड़ा सेटा टेलीग्राम चैनल मोर अवेलेबल अच्छी तो प्लीज जाएंगे सेठू जॉइन करी सेठू मिल जिवो तमे ओके तो से पर्यंत आपको भली की पढ़ा न बुझिबार तो पचार बहुत टेलीग्राम रे भी यूट्यूब रे भी कमेंट करिकी ओके लाइव चैट रे भी पचारि परिबो ओके तो आ पूरी पार्ट 2 आनिबी तो से पर्यंत आपको भली की पढ़ा तो ओके बाय बाय and stay tuned